नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एनएमएमएस परीक्षा 2025 और 26 के लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना फॉर्म जो आता है 25-26 का आ चुका है। आप वेबसाइट पर जाकर इसे भर सकते हैं। अब बात करते हैं परीक्षा में जो मैट और सैट के तहत दो परीक्षाएं जो इसके एक ही साथ होती हैं, उनमें जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पर हम चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। हो सकता है थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाए, 8 से 10 मिनट का वीडियो हो जाए, तो आप इसे रोक कर भी देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम आपको वेबसाइट दिखा दें कि इस वेबसाइट पर पर्टिकुलर ये फॉर्म भरा जा रहा है, इस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लास्ट डेट बाकायदा सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं, एक एक चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहीं पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। देखिए ये इसकी वेबसाइट है और यहीं पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लास्ट डेट के बारे में भी यहाँ पर डिटेल दी गई है और यहीं क्लिक हियर से जाकर आप फॉर्म को भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर वे में देख सकते हैं। अब हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे, किसकी परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। देखिए सबसे पहले इसकी बात को समझ लीजिए। एनएमएमएस जो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होता है, इसमें कक्षा 7 और 8 के एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित होता है। ये परीक्षा 2 भागों में होती है, आयोजित की जाती है। तो जो 2 भाग हैं उनके बारे में अब सबसे पहले 2 भाग समझ लेते हैं। एक पहला भाग जो इसका है, भाग वाइज अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा। पहला भाग इसका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसे मैट कहा जाता है। इसमें होता क्या है, मानसिक योग्यता, तार्किक सोच, समस्याओं को हल करने की क्षमता का परीक्षण होता है। इस सेक्शन में निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे, आप स्किप ना करें इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर आप क्या है, इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो श्रेणी से होते हैं, वर्गीकरण। और हम आपको बता दें कि श्रेणी में भी किस तरीके के होते हैं, कि श्रेणी जैसे यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ है, तो इसमें के अंतर्गत कौन कौन सा सिलेबस में है उस पर भी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं मैट का। फिर यहाँ पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, पैटर्न की पहचान, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग यहाँ पर आप देखेंगे। फिर यहाँ पर एनोलॉजी है, दिशा बोध है, क्रमबद्धता है। इस तरीके से यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रमबद्धता के बाद तर्कीय गणितीय तर्क है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, चित्रों और आकृतियों पर आधारित प्रश्न है, नॉन वर्बल रीजनिंग है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो सैट का है। अब देखिए हमने पहला पार्ट यहाँ पर देख लिया, इसका डिटेल अभिवर्जन देखेंगे। पहले हम इस जो है इसका जो सैट का है उसको हम देख लेते हैं। सेट में जो आपको मिलेगा वो मुख्यतः अकादमिक विषयों पर होता है, यानी जो एकेडमिक से जुड़ी हुई होती हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे में मैथमेटिक्स होती है, तो मैथमेटिक्स में कक्षा 7 और 8 के गणित के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न होते हैं। फिर विज्ञान होता है इसमें, तो विज्ञान में आप देखेंगे तो विज्ञान में आपको भौतिकी यानी रसायन, जीव विज्ञान से जुड़े प्रश्न मिलते हैं। सामाजिक विज्ञान में आप देखेंगे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो जो सेट है वो 3 भागों में बांट दिया गया, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, 3 विषयों में बांट दिया गया। अब इन्हीं का डिटेल वर्जन समझते हैं। अब देखिए जो मैट का है, जो मैट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है, उसका हम डिटेल वर्जन यहाँ पर समझेंगे। तार्किक सोच जो केंद्रित पर आधारित था उसकी डिटेल को यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए सबसे पहला सेक्शन समानता और विषमता के लिए एनालॉग जी, और यहाँ क्लासिफिकेशन। तो समानता में शब्दों पर संबंधित, संख्याओं से संबंधित और चित्रों के बीच समानताओं को पहचानना होगा इसमें, चाहे वो संख्याएं एक जैसी या विभिन्न प्रकार की, या इसमें कौन सी भिन्नता है उस तरीके की। विषमता क्लासिफिकेशन, दिए गए विकल्पों में से विषम किसे जो है कौन सा है उस पर संबंधित हो क्लासिफिकेशन में। फिर आइए दूसरा पार्ट श्रृंखला, जो श्रेणी जिसे हम कह रहे हैं सीरीज, संख्यात्मक श्रृंखला हो सकती है कि अगली संख्या आपकी क्या है उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो है संख्याएं, संख्यात्मक श्रृंखला में संख्याओं की श्रृंखला में अगली संख्या का पता लगाना, इस तरीके का सवाल होगा। शब्द श्रृंखला, वर्ड सीरीज, शब्दों या अक्षरों की श्रृंखला में अगला शब्द या अक्षर चुनना आपका होगा। कोडिंग डिकोडिंग में आप देख सकते हैं दिए गए कोड के आधार पर शब्दों और संख्याओं का कोड निकालना और डिकोड करना, तो इस तरीके का है। चित्र रूपक में आप देख सकते हैं
फिंगर जो है आपका चित्रों के बीच समानता और विषमता के लिए पहचानना। तो ये 4 प्रकार का हो गया यहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। फिर 5वें प्रकार का श्रृंखला रूपक का है। तो इसमें दिए गए चित्रों की श्रृंखला में अलग चित्र या पैटर्न ढूंढना होता है। उसमें होता है घड़ी और कैलेंडर से संबंधित प्रश्न होते हैं। घड़ी और कैलेंडर से संबंधित प्रश्न जैसे समय की गणना, तिथि का पता लगाना, इस तरीके के सवाल इसमें आते हैं। दिशा बोध, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा संबंधित प्रश्न जैसे किसी व्यक्ति की दिशा और स्थान का पता लगाना, इस तरीके के सवाल यहाँ पर होते हैं। 8वां रक्त संबंध, परिवार संबंधों में के आधार पर प्रश्न जैसे माता पिता, भाई बहन आदि जैसे जो रिश्तेदार हैं, जो घर के लोग होते हैं, तो उनके जो बीच के संबंध हैं तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला इसमें आता है जो है घटक के रूप में। घटक अवयव, किसी वस्तु के हिस्सों और पूर्ण वस्तु के बीच संबंध पहचानना। फिर यहाँ पर वृत्ति और पैटर्न के रूप में, पैटर्न और जो है परसेप्शंस के रूप में दिए गए आंकड़ों या चित्रों के में पैटर्न और आकृतियों को पहचानना। गणित तर्क यानी मैथमेटिकल रीजनिंग 11वें नंबर पर। गणित अवधारणाओं पर आधारित समस्याओं का हल करना जैसे अंकगणित, अनुपात, प्रतिशत आदि। आकृति दर्शन यानी मिरर और वाटर इमेजेस को यहाँ पर पढ़ना होगा। उसमें किसी आकृति के दर्पण या जल में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में। क्रम निर्धारण, ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो किसी समूह में व्यक्तियों या वस्तुओं का क्रम निर्धारण करना। गणितीय पहेलियाँ, अर्थमेटिक पजल्स को देखना है यहाँ पर। तो विभिन्न गणितीय पहेलियों को हल करना। वैन डायग्राम भी आता है इसमें। तो वैन डायग्राम में आप देखेंगे तो वैन डायग्राम, वैन आरेख का उपयोग करके तार्किक संबंधों को समझना, इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। फिर अगला है घटक समूह के रूप में। तो समान आकृतियों को पहचान कर उन्हें समूह में रखना या क्यूब्स और डाइस के संबंधित, घनों और पासों से संबंधित प्रश्न जैसे घन का विकास, पासों का अंक पर अंक, इस तरीके से परिवर्तित स्थितियां, विभिन्न परिस्थितियों में उचित प्रतिक्रिया देने के जो सवाल हैं उन पर। तो मैट के जो यहाँ पर आप देखें तो ये इस तरीके के जो बहुविकल्पीय प्रश्न इस मैट से आते हैं, जो मैट में आते हैं वो इस तरीके के आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मैट के मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सेट को लेकर। देखिए सेट में आप देखेंगे तो यहाँ सेट में एनएमएमएस के जो है सेट में मुख्य परीक्षा कक्षा जो है यहाँ पर आप देखेंगे 7 और 8 के अकादमिक विषयों से जुड़े प्रश्न होते हैं। और इसमें जो आपको मिलेंगे वो सेट से उद्देश्य छात्रों के अकादमिक ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना होता है, उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 3 विषय जैसा हमने अब स्टार्टिंग में बताया, शॉर्ट में बताया था, तो वही इसमें 3 शामिल होते हैं। अब इन्हीं का डिटेल वर्जन देखते हैं। तो डिटेल वर्जन आप देखेंगे तो गणित में आपको क्या मिलेगा, गणित में आपको सांख्यिकी मिलेगी, संख्या प्रणाली मिलेगी। जैसे तो पूर्णांक है, भिन्न है संख्या प्रणाली में, जो नंबर सिस्टम है उसमें पूर्णांक यानी इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स यानी दशमलव, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। बीजगणित में आपको क्या मिलेगा, चर और उनके समीकरण एल्जेब्रिक के टर्म्स में। तो यहाँ पर आप चर और उनके समीकरण एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री में रेखाएं और कोण, त्रिभुज और उनके प्रकार, और चतुर्भुज, वृत्त, इस तरीके की। फिर क्षेत्र मिति में आप देख लीजिए यानी मेंसुरेशन में, तो क्षेत्रफल का परिमाप, एरिया एंड पेरीमीटर्स, आयतन एंड पृष्ठ क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आंकड़े और संभावना। तो यहाँ आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुति है यहाँ पर, कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के टर्म्स में। तो यहाँ आप देख सकते हैं आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुति यानी डाटा कलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशंस। माध्य, माध्यिका, बहुलक, सरल संभाव्यता यानी सिंपल प्रोबेबिलिटी भी आएगी। सरलीकरण जो है सिंप्लीफिकेशंस, वर्गमूल, घनमूल, इस तरीके से। विज्ञान, अब बात विज्ञान की कर लेते हैं। तो विज्ञान में आप जानते हैं भौतिकी होती है, तो बल और दबाव आपको यहाँ पर मिलेगा। गति और समय, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, और यहाँ इस तरीके की चीज़ें। तो ये आप ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत और तथा चुंबक, तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद रसायन, रसायन में आप देखेंगे, रसायन में आपको मिलेगा पदार्थ और उसके गुण, अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेसिस एंड साल्ट, तत्व, यौगिक और मिश्रण, रासायनिक अभिक्रियाएं, जीव विज्ञान, पौधों तत्व और पशुओं के कार्यात्मक अंग, पाचन, श्वसन और संचार प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, पर्यावरण पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य और रोग, इस तरीके की चीज़ें आपको बायो से मिल जाएंगी। तो यहाँ आपने देखा ये रसायन का है और ये जीव विज्ञान का है।
तो इस तरीके से आप ये सभी चीज़ें यहाँ पर जीव विज्ञान तक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं आगे की। सोशल साइंस में भी आप जानते हैं 3 हैं, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। तो यहाँ इतिहास में आपको प्राचीन भारत, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। फिर मध्यकालीन भारत में आपको दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और आधुनिक भारत, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम, भारत का संविधान, भूगोल, इनका सबका बहुत कम कम हिस्सा होता है, बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत इसको नहीं होती। भारत और विश्व का भूगोल, स्थलाकृतियाँ, जल संसाधन, प्रकृति संसाधन और वन, जल, वन्य और खनिज पर्यावरण समस्याएं। इसी तरीके से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संवैधानिक ढांचा, सरकार और उसकी कार्यप्रणाली, केंद्रीय और राज्य सरकारें, पंचायत राज, न्याय प्रणाली, न्यायपालिका की भूमिका और कार्यपालिका। फिर आता है इकोनॉमिक्स। तो यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, विकास और गरीबी रेखा, रोजगार, संसाधन और उसके संरक्षण में। फिर परीक्षा का प्रारूप आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं जिनमें से एक सही उत्तर होता है। सेट का मुख्य उद्देश्य छात्रों की समझ और ज्ञान की जांचना होता है, इसलिए कक्षा 7 और 8 की एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो इस तरीके से कक्षा 7 में 7 और 8 की एनसीईआरटी किताबों को अच्छी तरह से पढ़ें और उनके प्रश्नों का अभ्यास करें। नियमित मॉक टेस्ट देने से भी आपकी तैयारी को मजबूत किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप पालन करिए, पढ़िए, कमेंट बॉक्स में जो समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।